मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमारे साथ में बड़े परम सौभाग्य की बात है कि रामकृष्ण जी, जो कि आप ब्रज से मथुरा की धरती से पधारे हैं, आपका चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। आइए जानते हैं रामकृष्ण जी का आज मेवाड़ की इस धरा पर किस प्रकार के आयोजन रहे हैं और आगे क्या कार्यक्रम है और क्या संदेश देना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में संस्कृत विभाग द्वारा एक 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 5 और 6 फरवरी को रखा गया था और इसका विषय था राजधर्म और सुशासन संस्कृत साहित्य में। और इसमें पूरे देश से विद्वान लोग आए थे। इसमें वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिस्थिति हैं, बढ़ते अपराध हैं, मानवाधिकारों को खतरा है, धर्म है, संस्कृति है, मूल्य हैं, नैतिकता है, शिक्षा पद्धति है और उसको कैसे मानव कल्याण के लिए केंद्र में रखकर व्यापक प्रभावी बनाया जाए। और उसमें भगवत गीता की क्या भूमिका हो सकती है, रामायण की क्या भूमिका हो सकती है, वेद पुराण उपनिषद का क्या महत्व हो सकता है। तो संस्कृत वाटम के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने जो पूरे देश से आए थे, उन्होंने मंथन किया, चिंतन किया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय आज राजस्थान बार काउंसिल के द्वारा एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें राजस्थान सरकार को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव ने पत्र लिखा था कि सर्वसम्मति से बार काउंसिल महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा राजस्थान विधानसभा में लगाने का प्रस्ताव पारित करती। उसकी कॉपी जब यहाँ यूनिवर्सिटी में विभिन्न विद्वानों के समक्ष विषय को रखा गया तो सर्वसम्मति से यहाँ भी उस पर समर्थन विद्वानों ने दिया कि राजस्थान के अंदर जो सुशासन है, जो राजधर्म है, जो बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण की जो प्रक्रिया है, उसमें ये महाराणा प्रताप की एक महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा और शिक्षा के रूप में हो सकती है और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऐसा समर्थन आज सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन के दौरान लिया गया। हम लोगों ने भगवत गीता को केंद्र बनाकर जिस प्रकार से कारागार, पुलिस, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, समाज, धर्म क्षेत्र के माध्यम से कि व्यक्ति का जो आचरण है, उसके जो कर्म है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, वो त्रिगुणात्मक प्रकृति की जो व्यवस्था है, उस सबको केंद्र में रख करके कैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण हो, चरित्र का निर्माण हो, जिससे वो व्यक्ति अपने और अपने परिवार और समाज और गांव और शहर और जिला, प्रदेश, देश और विश्व का कल्याण कर सके। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है चरित्र का निर्माण। चरित्र का मतलब एक व्यक्तित्व का निर्माण। व्यक्तित्व में उसकी सोचने की, समझने की, विचार करने की जो प्रक्रिया है, उसको विकसित करना, व्यापक करना, उसको तुच्छ और संकीर्ण और सात की प्रवृत्ति है, मानसिकता है, उसको उससे ऊपर उठाना। तो ये भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के उस संदेश के अनुसार आत्मज्ञान, कर्म विज्ञान और न्याय सिद्धांत और शासन व्यवस्था, ये 4 महत्वपूर्ण केंद्रीय तत्व हैं, विषय है, जिसके माध्यम से हम ऊपर से नीचे तक उस व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, उसको कल्याणकारी बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से 2 दिवसीय कार्यक्रम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था। और कल हम लोग महारानी मेवाड़
से भी मिले, उनसे भगवत गीता के ऊपर व्यापक चर्चा हुई और उसमें कैसे हम एक श्रेष्ठ, कल्याणकारी, गौरवपूर्ण, सम्मानित मेवाड़ का निर्माण करें, क्या कार्य योजना हो, क्या लीडरशिप हो, सामाजिक संगठनों को किस प्रकार से एक मुख्य लक्ष्य को केंद्र में रखकर जोड़ा जाए, भागीदारी कराई जाए, इस पर भी प्रमुख रूप से चर्चा हुई। इसी के साथ हम लोगों ने जो बंदियों के अंदर परिवर्तन गीता के माध्यम से हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ, उस पर भी गंभीरता से विषय को रखा कि समग्र क्षेत्र में मानव कल्याण का जो उद्देश्य है वो इससे पूरा हो सकता है। जय श्री कृष्ण। संस्कृत भाषा एक लोक कल्याण की, चरित्र निर्माण की और व्यापक अनुसंधान विकास की एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रदेश, देश और विश्व में स्वीकार की जाती है। तो प्रथम जो उसकी प्रक्रिया है वो संपर्क और संवाद ही है। उस संवाद के बाद जब विभिन्न विद्वानों का सहयोग मिलता है, उस सहयोग से एक व्यापक अभियान बनता है, कार्यक्रम बनते हैं, योजनाएं बनती हैं और उसकी प्रक्रिया, उसकी विधि पर भी मंथन चिंतन होता है। तो इसमें जैसे महाराणा प्रताप की प्रतिमा विधानसभा में लगाने का जो प्रस्ताव राजस्थान बार काउंसिल ने रखा था, उसका समर्थन आज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हुआ था। तो उसको मेवाड़ के जन जन तक, घर घर तक उस विषय को ले जाना, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो जीवन चरित्र है, जिन विपरीत परिस्थितियों के अंदर उन्होंने अपने स्वधर्म का निर्धारण करके स्वतंत्रता और स्वाभिमान और जन कल्याण को दृष्टि में रखकर जो एक बड़ी रेखाएं खींची थी अपने कर्म के माध्यम से, अपने संघर्ष के माध्यम से, त्याग बलिदान से, अपने साथ से, तो मेवाड़ का जो इतिहास है गौरवशाली रूप से इस दृष्टि से, चाहे महिला कल्याण हो, स्वतंत्रता हो, आजादी हो, सम्मान हो, चाहे पद्मनी का जौहर हो, कर्णावती का जौहर हो, या अकबर काल में जो तीसरा जौहर चित्तौड़ के अंदर हुआ था, इस सबको महिला मानवाधिकार के साथ जोड़कर एक लोक चेतना विकास अभियान भी चलना चाहिए। और राजनीति में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और अपराधीकरण बढ़ रहा है और जिस प्रकार से अपराधों की रोकथाम की एक व्यापक व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा नहीं हो पा रही है, वो एक बहुत बड़ी असफलता है और दूरदर्शिता है और एक अकुशलता है। तो श्रेष्ठ शासन प्रशासन का जो मुख्य लक्ष्य है या उद्देश्य है, या मानव कल्याण की योजना या कार्यक्रम का जो आधार है वो अपराधों की रोकथाम है। अपराध नियंत्रण के बिना कोई भी व्यक्ति, परिवार या समाज या प्रदेश और देश सुरक्षा, शांति, विकास और सम्मान और न्याय व्यवस्था के अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए शासन का प्रथम कर्तव्य ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विनाशाय चतुष्कृताम्, अपराधियों को दंड। ये शासन का पहला धर्म है जिसको हम राजधर्म कह सकते हैं। उसके लिए सुशासन की आवश्यकता है। प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में, न्यायिक अधिकारियों के बीच में श्रेष्ठ नेतृत्व होना चाहिए, प्रबंधन क्षमता होनी चाहिए। लेकिन अगर वो भ्रष्ट और भाई भतीजावाद या कर्मण्यता प्रशासनिक व्यवस्था ग्रस्त होगी और मार्गदर्शक जिसको अधिष्ठान कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनका गलत चरित्र होगा, उनका श्रेष्ठ आचरण नहीं होगा, वो स्वहित को ही धर्म समझेंगे, तो हम अपराधों की रोकथाम में सफल नहीं हो सकते और उससे मानव अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए महाराणा प्रताप को आदर्श मानकर
उसको एक प्रेरणा स्रोत मानकर उनकी जो नीतियाँ थी, उनके जो आदर्श थे, उनके जो सिद्धांत थे, और उन्होंने स्वधर्मे निधनम से भगवत गीता के कि मरना मंजूर है, लेकिन आज़ादी और स्वाभिमान और देश प्रेम और देश रक्षा का जो उनका लक्ष्य है जीवन का, उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। मेवाड़ की धरती से इस संदेश को लेकर, इसी को धर्म मानकर हम लोग एक व्यापक मेवाड़ मंथन की योजना में लगे हैं। इस प्रकार का संयुक्त रूप से प्रयास करने का हम लोगों का एक निश्चय हुआ है। उसमें एक व्यक्ति हमारे साथ अभी महत्वपूर्ण जुड़े हैं, प्रताप सिंह झाला, और पन्ना धाय के वंश से ही इंजीनियर रवि धावाई। तो कल जो महारानी मेवाड़ से हमारी मुलाकात हुई थी गीता मंथन के ऊपर, मेवाड़ के कल्याण गौरव के ऊपर, उसमें ये दोनों व्यक्ति हम लोगों के साथ थे, और संयुक्त रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, सहमति दी है, और ये निश्चित रूप से गौरव और विकास और लोक कल्याण का एक बेहतर बुनियाद का साधन सिद्ध। क्या सपना देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या होने वाला है? एक सपना तो मानव अधिकारों की रक्षा की विधि व्यवस्था स्थापना एक श्रेष्ठ शासन प्रशासन के बिना संभव नहीं है, और भगवत गीता उसका आधार है। राजपुरुषों को भगवत गीता के इस राज विद्या को आधार बनाकर हम एक बेहतर सुशासन और राजधर्म का पालन करने वाला एक श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। ये स्वप्न नहीं, ये एक अनिवार्य महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और इसकी बुनियाद मेवाड़ की जड़ों में मौजूद है। और 1400 साल का जो यहाँ का ऐतिहासिक कल्याणकारी शासन व्यवस्था का जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, भगवान श्री कृष्ण का भी आधार यही है, योग क्षम बहम्यहम। लेकिन उस कृष्ण को समर्पण करने की आवश्यकता है। कृष्ण एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो एक दर्शन है, एक नीति है, एक सिद्धांत है, एक आदर्श है, एक विधि व्यवस्था का नाम कृष्ण है। और भगवत गीता इसको वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट रूप से इसको बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है।